अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर नियुक्त किया गया था। विलियम जोन्स के कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन आरंभ कर दिया। अंग्रेज अफसर जैसे हेनरी टॉमस, कोलब्रूक और नैथानियल हॉलहेड प्राचीन भारतीय विरासत को समझने में, भारतीय भाषाएं सीखने में और संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अंग्रेज विचारकों ने भारतीय साहित्य और परंपराओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। अंग्रेज विचारकों का विश्वास था कि उनकी परियोजना अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से बहुत कुछ सीखने में मदद करेगी। ये भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा देने और संस्कृति व फारसी साहित्य को पढ़ाने के लिए अंग्रेजों द्वारा कई संस्थानों की स्थापना की गई। 1781 में अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। अंग्रेजों का मानना था कि मूल निवासियों के दिलों को जीतने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को वही सिखाया जाए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं।